निर्देशांक ज्यामिति के तहत जो है कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। 9th क्लास रिवीजन क्लास में मैंने बहुपद भी कंप्लीट करवा दिया आप लोगों का जो भी है, और संख्या पद्धति भी क्लियर हो चुका है। तो निर्देशांक का ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 2 एक्सरसाइज है शायद या 3 एक्सरसाइज है मोस्टली। उसमें जो मेन कंसेप्ट है मैं उसको जो है रिवीजन के तौर पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। और फिर आपको नियमित ज्यामिति में जो है नियामक ज्यामिति 10th क्लास में जो पढ़िएगा उसमें आपको समझ में आएगा और बेहतर ढंग से। तो ये मेन कंसेप्ट है, इसको समझ आइए, इस बेसिस पर आपको जो है 10th में और मदद मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? चलिए तो इसमें देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है। तो कार्तीय तल जो है ना, चलिए देखिए यहाँ पर कार्तीय तल का मतलब क्या हो गया, जैसे ये समतल है, क्या है ये समतल है। समतल पर अगर हम ऐसे लेते हैं, एक लंबवत रेखा होता है, एक क्षैतिज रेखा होता है, दोनों को अगर क्रॉस करें, बढ़िया से समझिएगा। ये समतल सपाट जगह है, जैसे कॉपी अगर लेते हैं तो वो भी क्या होता है समतल प्लेस नहीं। इस पर ये जो क्षैतिज ऐसे अगर लाइन खींचे हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सी रेखा हो गया, क्षैतिज। और ऐसे अगर इस पर लेते हैं लंबवत तो ये क्या होता है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। लंबवत मतलब ऊर्ध्वाधर हो गया और ये क्षैतिज हो गया। तो क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एक्स अक्ष। तो देखिए जिस बिंदु पर ये एक्स, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? जो लंबवत रहेगा, लंबवत मतलब क्या, जिस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जिस आपको समतल रेखा पर। समझ में आ रही बात? ये इसको बोलते हैं क्षैतिज, लिख ही देता हूं मैं। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलेंगे। ये ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल बोलिए या फिर आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, है ना। बिल्कुल ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको आप ऊर्ध्वाधर रेखा कहिए, ऊर्ध्वाधर रेखा। एक कंसेप्ट को बढ़िया से समझिए, क्योंकि इसका जो है यूटिलाइज उपयोग आपको 10th क्लास में भी होने वाला है, इसलिए बारीकी से समझिए एकदम से। एक पॉइंट को समझना है, जहां दिक्कत है खड़े हो जाइए, मैं बताता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जो लंबवत रेखा है, जिस पॉइंट पर कटिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पर कट रही है लाइन, समझ आ रही बात? इस पॉइंट का जो निर्देशांक बिंदु होता है वो क्या होता है, 0 0। तो निर्देशांक इस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या होता है मूल बिंदु, क्या बोलते हैं? 0 0। ये मूल बिंदु है। मूल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। मूल बिंदु क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट। तो x अक्ष के लिए भी जो है 0 होगा और y अक्ष के लिए भी हो जाएगा 0। बस इसमें कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तुम पूछेगा कि कार्तीय तल में मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। अब चूंकि देखिए ये x एक्सिस हो गया, इधर प्लस में रखते हैं कोई भी संख्या को। देखो ये तो 0 हो गया। जब संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा पर 0 है, इधर माइनस में होता है ना जी, इधर क्या होता है प्लस में। इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा जी सर। अब समझिए, तो पॉइंट 0 के राइट साइड में प्लस में जाएगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा एक्स एक्सिस को। इसको बोलते हैं एक्स डैश। क्या बोलते हैं? एक्स डैश। ये एक्स अक्ष हो गया, इसको ये एक्स और ये एक्स डैश से इंडिकेट करते हैं, एक्स डैश ऐसे इसीलिए। ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। जिधर सीधा एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है उधर प्लस में होगा, इधर बाईं ओर क्या होते हैं, माइनस इसको रखते हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसे जो है आपको चलते चला जाएगा, ठीक है ना। फिर इधर ऊपर की ओर देखिए प्लस, y अक्ष में ऊपर की ओर क्या होता है प्लस। बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। y अक्ष वाला जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसके ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से जो आगे बढ़ता चला जाएगा। जी सर। बात समझ में आ रही है बात? यस सर। बढ़िया समझिए। तो पूछेगा कार्तीय तल में मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? ये इस तरीके से अगर ऐसे ये रेखा को बोलेंगे, इस रेखा का नाम क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज रेखा
सीधा लंबवत रेखा को क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हो रहा है सर। अब देखिए समझिए इस चीज को, क्योंकि क्षैतिज और लंबवत जिस पॉइंट पर काट रही है, और काटने के बाद यह जो है 4 भागों में विभक्त हो रहा है। जी सर। प्रत्येक भाग का नाम क्या बोलते हैं उसको? चतुर्थांश। बहुत बढ़िया, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश या पाद। चतुर्थांश नहीं, यस सर। क्या बोले हैं? चतुर्थांश पाद या पाद या हाँ, चरण, बिल्कुल सही बात है। 4 अंश में 4 पार्ट में बटा ना, इसलिए चतुर्थांश इसका नाम दे दिया जाता है। अगर कोई भी सर्कल है मान के चलिए, इसको इसे ऐसे बांट देते हैं, तो 1 2 3 और ये 4, ये 4 पार्ट में बटा, इसलिए चतुर्थ अंश। चतुर्थ अंश मतलब क्या? 1 का चौथा अंश, 1/4 नहीं, या फिर आपको इसको प्रथम चरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट चरण, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट पाद भी इंग्लिश में बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUAD क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट, इसको सब नाम दिया जाता है। अब समझिए यहाँ पर ये x एक्सिस को डिनोट कर रहा है, जी सर। ये y डैश को डिनोट कर रहा है। तो इसमें जो होगा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। कोई भी दो संख्या दिया रहेगा, जैसे आपको दिया रहेगा 2 और 4, बोलेगा ये 2 और 4 जो बिंदु है का निर्देशांक है, किसी बिंदु का हो सकता है, जो कि M है, P है, Q है, जैसे लेके कोई भी आपको लेटर है, उस बिंदु का निर्देशांक बोलेगा कि ये 2 और 4 है, तो यह किस क्वाड्रेंट यानी किस चरण में, किस पाद में, किस चतुर्थांश में होगा? दोनों प्लस रहेगा तो फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश यानी प्रथम चरण में रहेगा। ये भी एक पहला, ये भी कुछ नहीं साइन है तो प्लस में है, इसके पीछे कुछ साइन नहीं, तो ये भी प्लस में। अरे बात समझ में? सर। तो दोनों जब प्लस में होगा तो किस चरण में होगा? वो अरे फर्स्ट में होगा। अरे बात समझ में? अगर देखिए, अब पहले याद रखिए एक चीज और समझ आइए यहाँ पर बढ़िया से। अगर किसी बिंदु, मान चलिए यहाँ पर P है, इस P बिंदु का निर्देशांक दिया है 4 और 6, किसी बिंदु P का जो अगर निर्देशांक 4 और 6 दिया है, तो 4 को क्या बोला जाता है? 4 को x, 4 को x पता है? 4 को x और 6 को y। x और y इसको हम इंडिकेट करते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भुज और कोटि। ठीक है, भुज और कोटि। तो भुज किसको बोलेंगे? भुज जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज x को भुज बोलेंगे। समझिए, पहले जो लिखा रहता है x पॉइंट वाले को, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? भुज। पहले भुज को लिखा जाता है, फिर किसको लिखा जाता है? कोटि। यानी y बिंदु का जो होगा, y अक्ष का जो कोई पॉइंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कोटि। पहले भुज और फिर कोटि। अब समझिए, मान के चलिए है, पहले भुज को लिखा जाता है। इधर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में पहले माइनस वाला होगा, क्योंकि x एक्सिस को पहले लिखा जाता है, x एक्सिस वाले पॉइंट को पहले रखा जाता है, तो पहले किसको रखेंगे? माइनस वाले टर्म को, ठीक है जी सर। फिर ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो पहले माइनस वाले को रखेंगे, फिर प्लस वाले को रखेंगे। अगर -2 है और +6 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड चरण, सेकंड पाद में आएगा। सुन रहे बात? चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये x है आपको माइनस में, जी सर, और ये भी क्या है? माइनस में। समझ में आ रही बात? तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ -2 और 6 दिया हुआ है, तो माइनस पहले वाला रहेगा, पहली संख्या अगर माइनस में दिया रहेगा और अगली संख्या यहाँ पर प्लस में दिया रहेगा, तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। क्योंकि पहले भुज को रखा जाता है और बाद में कोटि को। इस बात का ध्यान रखना है कि x अक्ष के बिंदु को क्या कहा जाएगा? y जो आपका एक्सिस है वो एक नंबर में आपको पूछ देता है, एक मार्क्स में पूछता है, इस बात का ध्यान रहेगा सबको? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि x एक्सिस वाले पॉइंट को पहले रखा जाता है, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इस चरण में आ गया, ये और ये मतलब ये थर्ड चरण हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। जी सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब थर्ड में समझिए, ये भी माइनस में है और ये भी और ये भी क्या है? माइनस में है, तो दोनों माइनस में रहेगा। इसमें माइनस में रहेगा, मतलब अगर -5 है और -7 है बुआ, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो रहा है। यस सर। फिर अब नेक्स्ट में देखिए, इस पहले चूंकि x एक्सिस को रखते हैं, तो ये क्या है? प्लस में है और ये क्या है? माइनस।
पहले प्लस वाला रहे संख्या फिर माइनस वाला रहेगा, मतलब जैसे 6 है और -4 है, किसमें आएगा वो रे? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये क्लियर? यस सर। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। बढ़े आगे? यस सर। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। यस सर। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा जो होता है उसको क्या नाम देंगे? एक्स। लंबवत रेखा का क्या नाम देंगे? वाई। दाएं हो गया प्लस में, बाएं हो गया माइनस, ऊपर हो गया प्लस, नीचे हो गया माइनस। जिस बिंदु पर ये कट रहा है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर कट रहा है, तो उस बिंदु के मूल, यानी उसको बिंदु को क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0। सीधे पूछेगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। क्लियर है? यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। क्लियर? चलिए, और एक्स अक्ष वाले को पहले रखते हैं और वाई वाले को बाद में। एक्स एक्सिस वाले जो बिंदु होते हैं, जो पॉइंट संख्या होते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? मूल। और वाई वाले पॉइंट को कोऑर्डिनेट जाता है। इतना क्लियर हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कार्तीय जो कार्टेशियन सिस्टम को रेने दकार्ते ने जो है इसको विकसित किया था, उनका नाम आता है, फ्रांसीसी दार्शनिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने जो है इस चीज को मतलब डेवलप किया, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मूल बिंदु क्लियर हो ही गया, क्वाड्रेंट क्लियर हो ही गया, जितना रिक्वायरमेंट है भुज कोटि मैंने बता ही दिया, चतुर्थांश बता ही दिया, 4 क्वाड्रेंट में इसको बांटा जाता है, ठीक है ना। चलिए, इंग्लिश में इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। कुछ और पॉजिटिव इसमें और कुछ हमको दिख नहीं रहा है, इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा बनाने के लिए। एक मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ उसमें, ठीक है, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इस चतुर्थांश में किस अक्ष पर -2 और 4 आएगा। अब समझिए, एक छोटा सा मैं इस फिगर को क्लियर कर देता हूँ, फिगर बना देता हूँ। एक्स वाई एक्स टैप और ये वाई, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं आप। देखिए 1 2 3 4 5, इधर पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5, ये 6। इधर माइनस में आ जाइए, -1 -2 -3 -4 -5। इधर फिर -1 -2 -3 -4 -5, तो ऑन इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है ना। और कह रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 इतना इतना स्थित है, कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित करिए। कह रहा है -2 और 4 कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में? -2 और 4, तो -2 पहले कौन सा लेंगे? इधर नीचे वाला -2 लेंगे कि ये लेंगे? ये वाला लेफ्ट एक्स एक्सिस वाला लेते हैं पहले, नहीं तो -2 है तो -2 को ऊपर ले चलिए, और प्लस में 4 है तो -2 को ऊपर खींचिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए -2 को ऊपर ले गए और +4 है, -4 आता तो इसको नीचे लाते तब ना इधर ले आते, क्योंकि -2 पहले लेना है तो -2 यहाँ लिए, इसको हम ऊपर की ओर मतलब y एक्सिस के पैरेलल ले गए ऊपर, और 4 यहाँ है, y एक्सिस का पॉइंट यहाँ पर 4 है, तो इसको जो है x अक्ष के समांतर खींचिए। तो ऐसे अगर खींचेंगे तो किस पॉइंट पर कटा, ये पॉइंट, मान के लिए इस पॉइंट का नाम देते हैं P। तो P बिंदु का जो निर्देशांक बनेगा वो क्या हो गया बुआ? -2 और 4। किस क्वाड्रेंट में आया भैया? सेकंड में। यही पूछता है कि -2 और 4 किस चतुर्थांश में होगा। समझ आ रही हो आप लोगों को? तो -2 चूंकि पहले हम x एक्सिस वाले को लेते हैं ना कि y को, इसलिए मैंने इस x एक्सिस वाला लिया, माइनस वाला। तो -2, क्योंकि अगला संख्या देखना है कि प्लस में है कि माइनस में, क्योंकि अगला यहाँ पर y अक्ष वाले पॉइंट को दर्शाता है। क्लियर हो रही बात? तो 4 क्योंकि y अक्ष वाले पॉइंट को दर्शाता है और प्लस में है, तो प्लस वाला मतलब यहाँ 4 आ गया, माइनस रहता तो ये -4 लेते हैं यहाँ पर, नहीं
क्योंकि प्लस में है तो प्लस यहाँ है, इसको ऊपर की ओर y अक्ष के समांतर इसको ऊपर की ओर खींच दिए -2 को, और 4 जो पॉइंट है उसको किसके समांतर लेंगे, x अक्ष के समांतर लेंगे। तो जो ये कटिंग पॉइंट जो आया, इस कटिंग पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P। क्या नाम दे दिया इसका मैंने, P। तो इस P बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा, निर्देशांक बिंदु -2 और 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्योंकि ये कटिंग पॉइंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये सेकंड में आया, इसमें आ गया सेकंड में। स्थिति स्पष्ट है, यस सर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा 3 और -1, 3 और -1 किसमें आएगा, तो 3 पहले है, 3 और -1 को करना है। पहला x एक्सिस का पॉइंट होता है, तो 3 प्लस में है तो किधर जाएंगे, इधर। इसको ये लीजिए, 3 पॉइंट ये हो गया। अगला -1 है, तो -1 y एक्सिस वाला पॉइंट है नीचे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, नीचे की ओर ले जाएंगे, तो -1 है। अगला y जो एक्सिस का पॉइंट है, 3 को इसको इस y एक्सिस के पैरेलल नीचे की ओर ले जाएंगे। क्योंकि -1 है तो -1 यहाँ है, इसको जो है x एक्सिस के पैरेलल ले जाइए आगे, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये जो कटिंग पॉइंट हो गया, इसका कुछ भी नाम अपने मन से रख सकते हैं आप। m पॉइंट मान के चलिए रख दिए जी सर। इस m बिंदु का जो निर्देशांक हो गया, क्या हो गया भैया, 3 और -1। तो 3 और -1 किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थ है ना, चतुर्थ चरण में आ गया, ये फोर्थ जो क्वाड्रेंट में आ गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अगला क्या है, -1 और 0, -1 और 0। अब समझिए यहाँ पे -1 कहाँ है, ये क्योंकि x एक्सिस वाला लेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए, तो ये -1 है और ये 0 क्या हो जाएगा, यही हो गया, क्योंकि y का 0 लिया है, -1 है और ये क्या है, 0 है। पहला पॉइंट कौन सा हो गया आपका, क्योंकि ये x को दर्शा रहा है, तो -1 हो गया। बस समझ ना रही। अगला y जो है, y किसमें है, 0 मूल बिंदु पर है। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, इसका नाम क्या देंगे बताइए, क्योंकि इसको तो ना हम ऊपर ले जाएंगे ना नीचे ले जाएंगे, इसको x एक्सिस पर होगा, कहाँ पर रहेगा इसका x स्थान, सीधा x एक्सिस ले दीजिएगा, इसका स्थान कहाँ रहेगा, x एक्सिस पर रहेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बताइए। जहाँ जिसका स्थान रहेगा वही ना करेंगे। यस सर। क्योंकि -1 तो आपको यहाँ आ रहा है, अगर प्लस में कोई संख्या होता है +1 2 तो ऊपर की ओर ले जाते, फिर देखते कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। माइनस में अगर y रहता तो नीचे की ओर लाते, लेकिन क्योंकि -1 x एक्सिस पर दिखा रहा है आपको, पहला भुज जो है आपको -1 x एक्सिस पर डाल दिए। फिर अगला जो y बिंदु है वो मूल बिंदु को दर्शा रहा है, मतलब 0 पर दिख रहा है, मतलब इसी x एक्सिस पर ही -1 भी है और 0 जो है इस पर ही आ रहा है नहीं, तो इसीलिए हम इसको क्या ले लेंगे, x एक्सिस ले लेंगे। क्या हो रहा है, फिर दिया है 1 और 2, 1 और 2 दोनों प्लस में, पहले 1 ये हो गया और 2 ये हो जाएगा, इसको इधर ले दिया और इधर ले दिया। ये मान लीजिए Q पॉइंट है, तो 1 और 2 किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलिए इस टाइप से ये जो है आप लोग क्वेश्चन को देखिए, कोई और देख लीजिए तो आप लोग कोई और क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसमें क्लियर कर देता हूँ मैं। क्लियर हो गया ना, और मेरे हिसाब से भी इसमें आपको कुछ है नहीं ज़्यादा दिया हुआ, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, बताइए। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 हो गया नहीं, क्षैतिज रेखा को x एक्सिस बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भाग में बांट देते हैं, उसको चतुर्थांश कहा जाता है। चरण बताइए दिए इसमें नहीं, x अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक जो है किस रूप में होगा, x अक्ष पर एक पॉइंट दिया हुआ है, देखिए अगर ये x एक्सिस है तो x एक्सिस पर अगर y एक्सिस वाला कुछ पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो क्या निर्देशांक हो जाएगा, 0 और y एक्सिस पर भी अगर बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, 0 और y, क्या हो जाएगा, 0 और y, क्योंकि y वाले पॉइंट को हम बाद में लिखते हैं ना, तो y जो है बाद में आ जाएगा। ये सब तो क्लियर कर ही दिया मैंने, और कोई दिक्कत नहीं।
जैसे आपका अभी बता दिया -1 वाला 0 था, नहीं इसमें पॉजिटिव की ओर है कि नेगेटिव की ओर है? तो ऋणात्मक एक्स एक्सिस आप लिख सकते हैं। इसका नाम क्या दे सकते हैं? ऋणात्मक, क्या दे सकते हैं? ऋणात्मक एक्स एक्सिस। इधर रहता क्या लिख देते? धनात्मक एक्सिस हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों को बताइए। नो सर। आप लोगों के जो है सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है और विशेष कुछ नहीं है, इसी को थोड़ा सा डेवलप करके जो है 10th क्लास में भी दिया गया है, ठीक है ना। और क्वेश्चन सबको बना के आइएगा, और विशेष प्रॉब्लम हो तो मुझे जो है आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, उसको मैं और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग।